Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on different parts of a computer, and this is the second chapter of your book. Let's start. तो कौन कौन से पार्ट्स कंप्यूटर के होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन पर इसमें डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, शुरू करते हैं. अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. कंप्यूटर जो है वो अलग अलग पार्ट से, अलग अलग हिस्सों से मिलकर के बना है. ठीक है, दीज पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ये जो पार्ट्स हैं ये अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टुगेदर मेक्स अ कंप्यूटर वर्क. सारे जो पार्ट्स हैं वो मिलकर के कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर में काम करते हैं. लेट्स स्टडी अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. चलिए कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में जानते हैं. सबसे पहला है मॉनिटर. अ मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविजन. ये मॉनिटर आपके सामने दिख रहा है, ये बिल्कुल टेलीविजन की तरह दिखता है. इट इज ऑल्सो नाउ एज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. तो इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है. वट एवर वी टाइप यूजिंग द कीबोर्ड्स कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर. जब भी कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करते हैं कंप्यूटर में तो वो सब कुछ हमें मॉनिटर पर दिखता है. ठीक है, द रिजल्ट वी सी ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी. जो रिजल्ट हमें मॉनिटर पर शो होता है, दिखता है, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. ठीक है, उसके बाद में दूसरा पार्ट क्या है, माउस. अ कंप्यूटर माउस लुक लाइक अ रियल माउस. ये एक रियल माउस की तरह दिखता है. ठीक है, बट इट कैन नॉट रन एंड ईट लाइक अ रियल माउस. पर ये रियल माउस की तरह ना ही तो दौड़ सकता, ना ही खा सकता. ठीक है, इट ऑल्सो हैज ए लॉन्ग टेल. इसके पास भी एक लंबी सी पूंछ होती है. कौन सी पूंछ होती है? इट हैज 2 or 3 बटन एंड अ स्मॉल व्हील बिटवीन द बटन्स. इसमें 2 या 3 बटन होंगे और एक बीच में छोटा सा एक व्हील होगा. ठीक है, इट इज ऑलवेज कीप्ड ऑन अ माउस पैड. ये हमेशा माउस पैड के ऊपर रखा रहेगा. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. वी कैन सिलेक्ट मूव एंड ओपन थिंग्स ऑन द मॉनिटर बाय प्रेसिंग द माउस बटन. माउस बटन को प्रेस करके हम कोई भी फोल्डर को, फाइल को मॉनिटर में ओपन कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प अस टू ड्रॉ एंड प्ले गेम्स. ये हमारी कुछ ड्रॉ करने में भी मदद करता है और गेम खेलने में भी हमारी मदद करता है. वायरलेस माउस इज ऑल्सो अवेलेबल नाउ डेज. इन दिनों वायरलेस माउस भी मार्केट में अवेलेबल है. ठीक है, उसके बाद में क्या है हमारा पार्ट, CPU. CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर का दिमाग है. ठीक है, इट डज ऑल द टास्क दैट वी वांट द कंप्यूटर टू डू. इसमें सारे वो टास्क चलते हैं जो कंप्यूटर में हम करना चाहते हैं या फिर करते हैं. इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस. ये कंप्यूटर के जो सारे पार्ट्स हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, उन सबको कंट्रोल करता है. ठीक है, दीज पार्ट्स हैव टू बी कनेक्टेड टू द CPU टू वर्क. ये सारे जो पार्ट हैं वो CPU से कनेक्ट रहते हैं कार्य करने के लिए. ठीक है, उसके बाद में कौन सा पार्ट है, उसके बाद में है कीबोर्ड. अ कीबोर्ड हैज मैनी बटन्स कॉल्ड कीज. कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, जिनको कीज कहा जाता है. ये आपके सामने कीबोर्ड है, इसमें बहुत सारे बटन आपको दिख रहे होंगे. ये जो बटन है इनको क्या कहा जाता है, इनको कीज कहा जाता है. क्या कहा जाता है, कीज इनको कहा जाता है. ठीक है, जस्ट एज वी यूज ए पेंसिल टू राइट ऑन अ पेपर वी कैन यूज अ कीबोर्ड टू राइट विद अ कंप्यूटर. जिस तरह से हम पेपर पर लिखने के लिए पेन या पेंसिल का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में लिखने के लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं. ठीक है,
इट हेल्प अस टू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में हमारी सहायता करता है। वी कैन टाइप टेक्स्ट एंड नंबर विद द हेल्प ऑफ दीज कीज, इन कीज की सहायता से हम नंबर और टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, ठीक है। द की ऑन विच वी सी अल्फाबेट्स ए टू जेड आर कॉल्ड अल्फाबेट्स की, जो ए से जेड तक की कीज हमको कीबोर्ड के अंदर दिखती हैं उनको हम कहते हैं अल्फाबेट की। क्या कहते हैं? अल्फाबेट की। एंड नंबर्स 0 to 9 आर कॉल्ड नंबर्स की, जो 0 से 9 तक हमें नंबर्स दिखते हैं, 0 से 9 तक, है ना, 0 से 9 तक यहां पर हमको दिख रहे हैं, उनको क्या कहते हैं हम? उनको कहते हैं हम नंबर्स की, ठीक है। लेट्स लर्न अबाउट सम मोर इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, चलिए कुछ और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रिंटर है हमारे पास में। अ प्रिंटर इज यूज टू टेक अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर ऑन ए सीट ऑफ पेपर। तो हमारे कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसकी किसी पेपर पर कॉपी लेने के लिए प्रिंटर का यूज करते हैं, ठीक है। हमारे कंप्यूटर में कोई लेटर है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में कोई लेटर है और उसको हमें पेपर पर उसकी कॉपी चाहिए, हमको पेपर पर वो लिखा हुआ चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। और वो प्रिंट आउट किस पार्ट की मदद से, किस हिस्से की मदद से निकलता है? वो प्रिंटर से निकलता है। ये प्रिंटर आपको यहां पर दिख रहा होगा, है ना। वी कैन प्रिंट वर्ड, पिक्चर्स एटसेट्रा। हम वर्ड, कोई भी लेटर प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर की सहायता से, है ना। द प्रिंटेड कॉपी ऑन ए पेपर इज कॉल्ड द प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी। जो कॉपी हम प्रिंट पेपर पर निकालते हैं जो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रिंट आउट कहा जाता है या फिर उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है, ठीक है। प्रिंटर्स कैन बी ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड। प्रिंटर्स जो हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट्स भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? कलर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन सा पार्ट है? उसके बाद में है यूपीएस। यूपीएस स्टैंड्स फॉर यूनिटेड पावर सप्लाई, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? यूपीएस को यूनिटेड पावर सप्लाई। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम। जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, अचानक से हम कुछ कंप्यूटर पर काम कर रहे हो और अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तो यूपीएस जो है वो कंप्यूटर को कुछ समय के लिए ऑन रखता है, ठीक है। इट गिव अस टाइम टू सेव आवर वर्क ऑन अ कंप्यूटर प्रॉपरली। ये जो है हमें कुछ समय दे देता है कि कंप्यूटर को ऑफ कर दीजिए। कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए हमें कुछ समय दे देगा, ठीक है। उसके बाद में कौन सा पार्ट है? स्पीकर। स्पीकर आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक एंड हेयर साउंड इफेक्ट्स स्टोर्ड इन आवर कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में जो साउंड इफेक्ट्स हैं या जो सॉन्ग्स हैं, जो म्यूजिक है, उसको सुनने के लिए स्पीकर्स की जरूरत होती है। स्पीकर्स की सहायता से उसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है स्कैनर। क्या है? ये है स्कैनर। अ स्कैनर इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट एंड पिक्चर्स फ्रॉम पेपर टू द कंप्यूटर। अगर हमें कोई, हमारे पास में कोई हार्ड कॉपी है, कोई पेपर पर कोई लेटर है, कोई पिक्चर है, उसको हमें अपने कंप्यूटर में सेव करना है, तो वो किसकी सहायता से हम कर सकते हैं? स्कैनर की सहायता से। उस पेपर को हम स्कैनर से स्कैन कर लेंगे और उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है उसको अपने कंप्यूटर में हम सेव कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हेडफोन्स। उसके बाद में क्या है? हेडफोन्स। हेडफोन्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक एज वेल एज रिकॉर्डेड साउंड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। तो हेडफोन्स का जो यूज होता है वो म्यूजिक सुनने के लिए, साउंड सुनने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए होता है। और इसका जो महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा जो उपयोग है वो इसलिए होता है कि इससे जो म्यूजिक सुना जा रहा है वो सिर्फ हम ही को सुनाई देगा, किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा। अगर कोई एक व्यक्ति हेडफोन से म्यूजिक सुन रहा हो तो कोई जो दूसरा व्यक्ति है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। ओनली द पर्सन who wear the headphone can hear the sound। सिर्फ वही व्यक्ति साउंड सुन सकता है जिस व्यक्ति ने हेडफोन को पहना हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में हमारे पास में
माइक्रोफोन। क्या है? माइक्रोफोन। द माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस एंड डिफरेंट साउंड इनटू द कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर में हमें हमारी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, कोई साउंड रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए हमें माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माइक्रोफोन की। ठीक है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है सीडी। क्या है? सीडी है। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, या इसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इट इज सर्कुलर इन शेप। ये गोल होती है शेप में। ये यहां पर आपको दिख रही होगी, है ना, ये गोल है शेप में। ठीक है, सर्कुलर है। इट कैन ऑल्सो स्टोर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ये अपने अंदर जो है एक बड़ी मात्रा में डेटा को सेव करके रखती है। ठीक है। उसके बाद में क्या है? डीवीडी। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, है ना। इसको किस नाम से जानते हैं? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इट ऑल्सो लुक लाइक अ सीडी। ये ठीक दिखने में तो सीडी की तरह होती है। इट स्टोर्ड मोर डेटा देन अ सीडी। ये सीडी से ज्यादा डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है। ठीक है। उसके बाद में क्या है? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज ऑल्सो नाउ एज ए फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ठीक है। इट स्टोर मोर डेटा देन द सीडी एंड डीवीडी। ये डीवीडी और सीडी से भी ज्यादा डेटा अपने अंदर सहज कर रख सकती है, सेव कर सकती है। दिखने में तो डीवीडी और सीडी से भी छोटी है, पर डीवीडी और सीडी से भी ज्यादा डेटा अपने अंदर सेव कर सकती है। ठीक है। इट इज इजी टू यूज एंड स्मॉल अनोक टू कैरी इन आवर पॉकेट। ये जो है तो इजी टू यूज है, आराम से इसको यूज कर सकते हैं हम, और इसको बहुत ही आसानी से हम अपनी जेब में कैरी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पार्ट हैं सारे कंप्यूटर के। ठीक है। तो ये प्रमुख पार्ट कंप्यूटर के थे। आई होप कि ये सारी चीजें आपको भली भांति समझ में आ गई होंगी। ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।